क्या दूध शुद्ध है, प्योर है? सब लोग बोलेंगे हाँ। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में तुम कहोगे कि नहीं, दूध प्योर नहीं है। क्यों? तो गैस मिला होता है, तो वो भी क्या हो गया। या फिर नदी में या जहाँ पे मछलियाँ पालते हैं, फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूस में एयर बबल्स डालते रहते हैं ताकि मछलियाँ ऑक्सीजन ले सके। यानी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 जो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसमें हम लोग को मिक्सचर के बारे में पढ़ना है कि मिक्सचर किस चीज़ से बना है, और फिर हम लोग को उसको अलग अलग कर देना है कि मिक्सचर जिस चीज़ से बना है उस चीज़ को हम अलग अलग किस किस मेथड से कर सकते हैं। ये है इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है। हम लोग इसमें सबसे पहले मिक्सचर के बारे में जानेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है और उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर जानने से पहले ये जानो, ये समझो कि प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। ठीक है, तो अगर तुम घर में पूछो अपने मम्मी से, दादी से, दादा से कि तुम प्योर से क्या समझते हो, मतलब शुद्ध से क्या समझते हो, तो अगर तुम पूछोगे कि बताओ क्या दूध शुद्ध है, प्योर है, सब लोग बोलेंगे हाँ। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में तुम कहोगे कि नहीं, दूध प्योर नहीं है। क्यों? चलो देखते हैं क्यों। इसके पीछे रीजन क्या है कि घर वाले कहेंगे कि हाँ दूध प्योर है और साइंस कहेगा कि दूध प्योर नहीं है। तो देखो, ऐसे जनरल भाषा में अगर बोला जाए आमतौर घर पे कि प्योर क्या होता है, तो कहेंगे कि किसी भी चीज़ में अगर बुरी नीयत से मिलावट ना किया गया हो तो फिर वो प्योर है, और अगर तुम उसमें कुछ मिलावट कर रहे हो गलत नीयत से तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो प्योर नहीं है, मतलब कुछ उसमें मिक्स किया गया है। ठीक है, तो वही लिखा है व्हाट इज प्योर फॉर कॉमन मैन, प्योर मीन्स हैव नो एडल्टरेशन, मतलब मिक्सिंग जो बुरे नियत से किया गया हो, एडल्टरेशन का मतलब। ठीक है, इसका मतलब अगर दूध में कोई पानी मिला दे तो हम उसको क्या कहेंगे, एडल्टरेशन बोलेंगे, और वो हम क्या कहेंगे कि अच्छा इसका मतलब दूध में पानी मिला दिया अब वो प्योर नहीं है, लेकिन दूध में पानी नहीं मिलाया तो वो प्योर है। ऐसा कौन बोलेंगे? घर में जो लोग हैं वो बोलेंगे, जो साइंस के हिसाब से डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं वो बोलेंगे। बट साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि प्योर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बोलेंगे जिसमें एक सेम टाइप ऑफ एटम का ग्रुपिंग हो। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हो लेकिन सारा पार्टिकल एक जैसा हो, या तो फिर अलग अलग टाइप का पार्टिकल हो लेकिन सेम रेशियो में हो। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं फॉर साइंटिस्ट, प्योर मीन्स अ सब्सटेंस हैविंग सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, जो मैटर है वो सिंगल फॉर्म एक जैसा होना चाहिए। दैट इज सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, कि वो जो मैटर है, वो जो सब्सटेंस है उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो, अगर ऐसा है तो वो प्योर है। ठीक है, चलो इतना तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि प्योर और इम्प्योर का एग्जाम्पल क्या होगा और उसको हम क्या नाम देंगे। देखो, जब हम किसी मैटर को प्योर और इम्प्योर के टर्म्स में बांटते हैं तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को कंपाउंड, और जो इम्प्योर होता है उसको हम बुलाते हैं मिक्सचर। ठीक है, अगेन मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो अब यहाँ पे बारी बारी से हम सबको समझ लेते हैं। प्योर मतलब क्या समझे थे, वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से जो बना हुआ है। ठीक है, तो सिंगल टाइप ऑफ एटम से क्या बना हुआ है, एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जितना भी पीरियोडिक टेबल में तुम एलिमेंट्स देखते हो वो सारे क्या कहलाएंगे, प्योर कहलाएंगे। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब प्योर है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कंपाउंड पे, ये भी प्योर है। ये प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें भले ही अलग टाइप ऑफ एटम्स का ग्रुपिंग है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का ग्रुपिंग है, लेकिन ये जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल ग्रुप में हैं ये सारे फिक्स रेशियो में हैं। तुमको ये जो मिक्सचर बना पड़ा है, ये जो ग्रुपिंग हुआ पड़ा है, इन सब का तुम नाम भी बता सकते हो, फॉर्मूला भी बता सकते हो। इनफैक्ट इन सारे का सेम प्रॉपर्टी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लो H2O, मतलब अगर तुम पानी लेते हो, H2O लेते हो, तो उसमें जो H2O का मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी सेम होगा और हर एक वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो वही होगा H2O, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हर एक किसी भी तुम वाटर मॉलिक्यूल को उठा लो, चाहे तुम्हारा सोर्स जो भी हो, हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होंगे, तो यानी रेशियो फिक्स है, इसीलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, प्योर, और इसका क्या नाम दिए, कंपाउंड। ठीक है, अब आ जाओ मिक्सचर में। मिक्सचर क्या होता है, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स को मिला दो या एटम्स को या पार्टिकल्स को मिला के ग्रुपिंग कर दो किसी भी रेशियो में, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। ठीक है, तो ये जो 2 या 3 टाइप का अलग अलग पार्टिकल है, अगर हम इन सबको किसी भी रेशियो में मिला दें और मिक्स करने के बाद ये पूरे तरीके से घुल जाए, पूरे तरीके से, कि पता ही ना चले कि किसको हम मिलाए हैं और वो पार्टिकल्स उसमें कहाँ प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, तो अगर पूरे तरीके से मिक्स हो जाता है तो हम उसको कहेंगे होमोजेनियस। होमो मतलब एक जैसा, मिक्स हुआ पड़ा। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे होमोजेनियस। और अगर पूरे तरीके से मिक्स नहीं होता है तो हम उसको कहेंगे हेट्रोजेनियस। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर चीनी पानी को घोलोगे तो क्या तुम बता सकते हो कि जो वो घोल सॉल्यूशन बन गया है उसमें चीनी कहीं तुमको दिखता है घुलने के बाद? नहीं दिखता है ना।
पूरे शरबत को अगर तुम पियोगे तो वो एक जैसा मीठा लगेगा। ऐसा होता है कि तुम ऊपर से एक दो सिप लिए तो वो ज्यादा मीठा और लास्ट वाला पिए तो वो कम मीठा, ऐसा तो नहीं होता है, पूरे में इक्वली वो घुला हुआ रहता है। तो हम उसको कहेंगे कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चीनी पानी हो गया, नमक पानी हो गया, अल्कोहल वाटर हो गया, ठीक है, ये सारा। लेकिन वही अगर पानी में तुम तेल मिला दो, पानी में अगर तुम तेल मिला दो तो क्या होगा, जो ऑयल है वो अलग अलग इधर उधर पड़ा रहेगा, वो पूरे तरीके से मिक्स होता है नहीं। तुम देख सकते हो इवन कि वाटर में यहाँ पे ऑयल का ड्रॉप है, यहाँ ऑयल ड्रॉप है, यहाँ ऑयल ड्रॉप है, यहाँ पानी है। तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि तुम दो चीज को जो मिलाए हो वो अलग अलग है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे तुम पानी में बालू को मिला दो, वो भी नहीं मिक्स होने वाला, तो वो भी किस में आएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। तो हम लोग इतना समझ चुके हैं अभी तक में कि प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है, ठीक है। चलो अब इसको आगे देखते हैं कि इसका एटम्स किस टाइप का एक्चुअली दिखता होगा। देखो अगर एलिमेंट है तो क्या बताए थे कि इसका सारा एटम एक जैसा होगा, सारा एटम का प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। अगर ऐसे का ग्रुपिंग किया जाए तो हम उसको एलिमेंट बताए थे। और कंपाउंड क्या बताए थे कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स तो होगा लेकिन फिक्स रेशियो में। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा हाइड्रोजन है और ये रेड वाला और ये ऑक्सीजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका हर एक मॉलिक्यूल का सारा का रेशियो या प्रॉपर्टीज एक जैसा है, ठीक है। अब होमोजेनियस मिक्सचर में आ जाओ, जो बिल्कुल एक जैसा मिक्स हुआ पड़ा हो। अगर एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, पूरा इक्वली मिक्स हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ पार्टिकल्स यहाँ नीचे है और पूरा का पूरा कुछ पार्टिकल्स ऊपर है, तो ये पूरे तरीके से मिक्स हुआ नहीं हुआ, तो ये हेट्रोजेनियस है। तो पार्टिकल लेवल पे हम लोग को प्योर ऐसा एक जैसा दिखता होगा और इम्प्योर यानी मिक्सचर ऐसा दिखता होगा, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग को देखना है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है। क्यों ये वाला टॉपिक तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। क्यों, आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों देखते हैं? क्योंकि कंपाउंड भी 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है और मिक्सचर भी 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। लेकिन फिर भी कंपाउंड को हम प्योर बोलते हैं और मिक्सचर को इम्प्योर बोलते हैं। ओनली रीजन इज कि कंपाउंड में जो 2 से या 2 से ज्यादा पार्टिकल से मिलके बना होता है वो फिक्स रेशियो में होता है और मिक्सचर में फिक्स रेशियो में नहीं होता है। यही है तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पे अगर तुम कोई भी चीज बनाओगे तो उसका प्रोपोर्शन रेशियो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम वाटर बना रहे हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा जितना ऑक्सीजन लिए उसका 2 गुना हाइड्रोजन ही लिए हैं तभी ये बना। और यहाँ पे अगर हम नमक पानी बनाएं, सॉल्ट और वाटर को मिक्स करें, तो हो सकता है तुम खुद ही बनाओ और हर बारी सेम बनाने का कोशिश करोगे कि 1 गिलास पानी और 1 चम्मच नमक हर बार तुमसे अलग अलग बनेगा। हो सकता है कभी कम नमकीन हो जाए, कभी ज्यादा नमकीन हो जाए, ठीक है। तो तुम चाहते हुए भी सेम इसको कर ही नहीं पाओगे। तो ये हमेशा डिफरेंट रेशियोज प्रोपोर्शन में रहने के कारण ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, दूसरा डिफरेंस देखते हैं। कंपाउंड का जो जिस चीज से मिलके वो बना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन यानी ये H2O यानी वाटर को लेते हैं, तो वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो जो भी कंपाउंड जिस कंपोनेंट से मिलके बना होता है उस कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा उसके प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज। जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज क्या है कि वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन जैसे ही ये कंबाइन होकर के कंपाउंड बन गया यानी H2O बन गया, तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका प्रॉपर्टीज अलग हो गया ना। या फिर तुम ऐसे भी जानते होगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों फायर को सपोर्ट करता है, मतलब आग जलाने में हेल्प करता है। लेकिन बताओ पानी क्या करता है, जहां आग जलता है वहां पे पानी डाल देना, क्या होगा, बुझ जाएगा। तो ये फायर को सपोर्ट करता है और ये फायर को बुझा देता है, तो हो गया ना अपोजिट। और यहाँ पे देखो, जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, जो हम लोग मिक्सचर बनाएंगे, वो मिक्सचर जिस चीज से बना है, जिस भी चीज से बना है, अगर नमक से बना है या पानी से बना है या चीनी पानी बना है, तो जो उसके कंपोनेंट का प्रॉपर्टी है वही सेम प्रॉपर्टी उस घोल का भी होगा। अगर तुम नमक डालोगे पानी में तो नमक का जो प्रॉपर्टी है कि टेस्ट इन सॉल्टी, मतलब नमकीन होता है, तो तुम नमक पानी भी पियोगे तो तुमको नमकीन ही लगेगा, है ना। तो प्रॉपर्टी पहले जैसा ही रहता है, प्रॉपर्टी इसका चेंज नहीं होता है। कंपाउंड में देखो, इट इज ऑलवेज होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। तो एक जैसा कंपाउंड भी हो सकता है और एक जैसा मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अलग अलग मिक्सचर हो सकता है। तो क्या कहेंगे कि कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनियस बट मिक्सचर इज
मे बी होमोजीनियस और मे बी हेट्रोजीनियस, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है? फिजिकल मेथड जो तुम अपने हाथ से कर सकते हो या किसी डिवाइस से कर सकते हो, जैसे चुनना हो गया, फटकना हो गया, छानना हो गया, ये सारा क्या है? फिजिकल मेथड है। तो तुम चाह करके भी वाटर में से, मतलब H2O में से हाइड्रोजन को ऐसे हाथ से पकड़ के निकाल नहीं सकते, है ना। ये होता है फिजिकल मेथड। तुमको अगर H2 को और ऑक्सीजन को अगर अलग अलग सेपरेट करना है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करो या फोटोलाइसिस करो। ठीक है, ये था कंपाउंड का कि कोई भी कंपाउंड जिस चीज से मिलकर बना है उसको फिजिकल मेथड से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर को हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो होमोजेनियस मिक्सचर है जैसे सॉल्ट और वाटर, तो ठीक है ना, उसको इवोपरेशन के लिए छोड़ दो, वो पानी सारा उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। यही होता है, नमक बनता ही ऐसे ही सी वाटर से, है ना। या तो फिर अगर तुम जैसे चाय, तो चाय में चाय पत्ती रहता है तो तुम उसको कैसे करते हो? छान लेते हो। या फिर मान लो तुम्हारे पास पानी है, उसमें बालू मिला पड़ा है, तो क्या करोगे? उसको छान लोगे। तो फिजिकल मेथड से आराम से हम इसको अलग अलग कर दिए, है ना। चलो देखते हैं और आगे का पॉइंट्स, और भी बहुत सारा डिफरेंसेस है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी कंपाउंड हैज इट्स ओन केमिकल फॉर्मूला। तो जो ये कंपाउंड बन रहा है, इसका एक अपना नाम होगा, अपना पहचान होगा, इसका अपना एक फिक्स फॉर्मूला होगा। लेकिन जो मिक्सचर बनाओगे, बताओ उसका कोई नाम या कोई फॉर्मूला हो सकता है? तुम नमक पानी बना दिए, उसका क्या कोई अलग से फॉर्मूला आ जाएगा? नहीं। लेकिन जो कंपाउंड बनता है उसका अलग से फॉर्मूला आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम हाइड्रोजन क्लोरीन को मिला दो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है ना। और सोडियम और क्लोरीन को मिला दो तो NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बन जाता है। H2SO4 या H2O, ये भी इसका एक पहचान है। जैसे पानी, उसको हम क्या बोलते हैं? H2O, है ना। इसके पास अपना फॉर्मूला और अपना नाम। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर हैज नो एनी केमिकल फॉर्मूला, उसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं है और ना ही उसका कोई एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंपाउंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड बनाने में जो भी चीज हम लोग लगाते हैं, जो भी रिएक्टेंट लेते हैं, उसका मास फिक्स होता है। उसका जितने मास में हम उसको ले रहे हैं वो मास फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब भी तुम कभी मेजर करोगे, अगर तुम फिक्स मान भी लोगे कि चलो नहीं, हम 1 गिलास ही पानी लेंगे और उतना ही मिक्सचर बनाएंगे, फिर भी तुमसे हर बार कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, या फिर तुम जान के भी करोगे, फिर भी तुम्हारा एक फिक्स रेशियो में कोई फिक्स फॉर्मूला वाला कंपाउंड नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो होता ही नहीं है, तुम किसी भी अमाउंट में ले सकते हो। तुम ऐसे देख लो ना, घर में अगर बोल दो 4 लोग को शरबत बनाने के लिए, तो हो सकता है कि कोई एक को तुम टेस्ट करके देखो तो किसी का कम मीठा, दूसरे का टेस्ट करके देखो तो ज़्यादा मीठा। जबकि तुम सबको इंस्ट्रक्ट कर दो कि हाँ भाई 1 गिलास लेना है और 4 चम्मच चीनी ही डालना है, लेकिन फिर भी सबका अलग अलग ही आएगा। क्यों? सबका रेशियो चेंज हो जाएगा, कोई कम डलेगा, किसी से ज़्यादा डलेगा, किसी से कुछ भी, मतलब सेम नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंपाउंड हैज फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो फिक्स एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? पहले समझो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ना, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए ले लो, तो वाटर मतलब H2O सॉलिड से लिक्विड यानी आइस से वाटर कब बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुम यहाँ पे बता दी कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस से लिक्विड बन जाएगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल शार्प है ना कि हाँ जैसे ही 0 आएगा वैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में हो सकता है कि वो -10 से पिघलना स्टार्ट हो रहा हो और वो पिघलते पिघलते 10 डिग्री भी चला जाए, फिर भी वो पिघल ही रहा है ना। कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कभी पहले पिघल जाए, हो सकता है बाद में पिघल जाए। तो ये कहने का मतलब था कि कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प होता है। शार्प मतलब एक फिक्स, 0 मतलब 0, अगर 10 मतलब 10। इसमें एक रेंज होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में -10 से लेकर +10 तक में ये मेल्ट होता रहेगा, है ना। और कभी कभी ये वेरीज भी कर जाता है कि कभी 20 तक भी चला गया, लेकिन ये नहीं वेरी करेगा, यानी ये फिक्स है और ये फिक्स भी नहीं है। तो हम तुम लोग को मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सारा क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मिक्सचर को और डिटेल से पढ़ते हैं कि मिक्सचर के बारे में हम लोग को इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। मतलब मिक्सचर बना किस चीज़ से है और उसको किस किस नाम से बुलाते हैं, और फिर मिक्सचर कितने टाइप्स का होता है। अभी तो तुम बस देख लिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, लेकिन इसके भी टाइप्स हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं मिक्सचर है क्या। एक्चुअली मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि मिक्सचर किससे बना होता है। तो भाई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उन सब से मिलकर बना होता है, किसी भी रेशियो में मिला दो। ठीक है, फिर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मींस। ये भी हम लोग डिफरेंस में देख लिए थे कि हम लोग जिस चीज से मिक्सचर बना होता है, अगर हम उसको सेपरेट करना चाहें तो किसी भी मैकेनिकल मींस यानी फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर, ये जो हवा है, इसमें ये क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस
एयर में मिक्स पड़े हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ये सारा चीज प्रेजेंट है, ठीक है। गन पाउडर क्या है, ये नाम तो है लेकिन इसमें भी बहुत सारा चीज मिला होता है, जैसे कि नाइट्रोजन मिला होता है, सल्फर, कोल, ये सारा चीज गन पाउडर में मिला होता है। स्टील देखो ये सॉलिड है ना। अच्छा, स्टील कभी पीरियोडिक टेबल में देखे हो क्या? नहीं, क्योंकि स्टील क्या है, मिक्सचर है। एलिमेंट होता तो पीरियोडिक टेबल में दिखता। तो स्टील भी किससे मिलके बना होता है? टाइप्स ऑफ बहुत सारे सॉलिड से। कौन कौन सा सॉलिड, कौन कौन सा एलिमेंट? तो देखो आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और वेनेडियम, इन सारे को जब हम मेल्ट करके पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद मिक्स करके वापस से ठंडा कर देते हैं तो वो अगेन सॉलिड हो जाता है। और उसी सॉलिड मिक्सचर को, सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने टाइप का हो सकता है। तो मिक्सचर को हम कैटेगराइज अलग अलग बेसिस पे करेंगे। यहाँ पे अगर हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मिक्सचर को कैटेगराइज करें तो ये सारा कैटेगरीज पॉसिबल है कि अगर सॉलिड को हम मिक्स करते हैं तो वो सॉलिड मिक्सचर कहलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम चीनी बालू को मिला दो या फिर नमक और अमोनियम क्लोराइड को मिला दो तो ये क्या है? सॉलिड मिक्सचर है। और सॉलिड लिक्विड मिक्सचर यानी एक सॉलिड होगा और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड होगा। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर तुम नमक और पानी को मिला दो तो नमक क्या हो जाएगा? सॉलिड, और पानी क्या हो जाएगा? लिक्विड। उसी तरीके से चीनी पानी, नमक पानी हो गया ना, बहुत सारा। चलो ठीक है, सॉलिड गैस मिक्सचर। तो सॉलिड और गैस मतलब क्या हो सकता है? एयर इन द पोर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, हवा के अंदर कुछ थोड़े स्पेस खाली होते हैं और वहां पे एयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एयर क्या है? सॉलिड के बीच में मिक्स हुआ पड़ा है, तो ये हो गया तुम्हारा एयर सॉलिड मिक्सचर। चलो सॉलिड गैस मिक्सचर। लिक्विड गैस मिक्सचर, देखो तो कितने सारे तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, है ना। कोल्ड ड्रिंक में क्या CO2 गैस मिला होता है, तो वो भी क्या हो गया। या फिर नदी में या जहाँ पे मछलियाँ पालते हैं, फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? कंटिन्यूस में एयर बबल्स डालते रहते हैं ताकि मछलियाँ ऑक्सीजन ले सके। यानी ऑक्सीजन वाटर में यानी लिक्विड में, गैस लिक्विड में मिक्स हुआ पड़ा है ना। चलो देखिए गैस मिक्सचर, एयर अभी हम लोग देख चुके हैं। लिक्विड मिक्सचर, ये तो बहुत ईजी है ना। वाटर, अल्कोहल, तुम मिल्क और पानी को मिला दो, अल्कोहल और पानी को मिला दो, तुम डीजल और पेट्रोल को मिला दो, उसमें केरोसिन मिला दो, है ना। लिक्विड मिक्सचर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या बताए थे, याद करो। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जो बिल्कुल एक जैसा मिक्स हुआ पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे हम क्या बताए थे? चीनी पानी एक जैसा मिक्स हो जाता है, नमक पानी, ये सारा एक जैसा मिक्स हो जाता है। तो इतना लंबा जो बोलेंगे ना होमोजेनियस मिक्सचर, इसको एक वर्ड में बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। याद रहेगा, होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। चलो अब इसका डिटेल में पढ़ते हैं और इसका टाइप्स वगैरह ये सब देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। क्लियर है, इजी है ना। आगे देखते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा रहेगा, ठीक है। जैसे सोडा वाटर, लेमन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल, ये सारा इसका कुछ एग्जांपल्स है। अब अगर तुम होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड का बनाओ, सॉलिड का मतलब जैसे इसके पहले एग्जांपल भी हम बताए थे स्टील के बारे में, है ना। स्टील में हम लोग बहुत सारे अलग अलग सॉलिड एलिमेंट्स को मेल्ट करके हम उसको मिक्स करते हैं होमोजेनेटली, उसके बाद फिर से इसको ठंडा करते हैं तो फिर वो क्या मिल जाता है? सॉलिड का होमोजेनियस मिक्सचर। इसी को हम एक वर्ड में बोलेंगे एलॉयज, ठीक है। तो एलॉयज क्या है? होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये इसी के बारे में देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रास भी एलिमेंट नहीं है, सॉलिड है, मेटल है पक्का, लेकिन ये कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट मिला हुआ है। जैसे जिंक है, कॉपर है। जिंक कितना 30%, कॉपर कितना 70%, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रास, जिसको घर में सब लोग कासा के नाम से बोलते होंगे, है ना। जैसे कासा का थाली, कासा का कटोरी, जो जनरली पूजा वगैरह में या कहीं रीति रिवाज में यूज होता है, ठीक है। फिर दूसरा देखो स्टील, जो अभी हम बताए थे इतने सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनाए। अब बताओ कोई इतने सारे एलिमेंट्स को मिक्स कर रहा होगा तो हो सकता है ना कि मैग्नीज कोई बढ़ा दिया, वैगनीडियम घटा दिया, या फिर कार्बन का मात्रा बढ़ा दिया, आयरन का मात्रा बढ़ा दिया। तो आयरन का मात्रा जिस स्टील में ज्यादा होगा उस स्टील में जल्दी से जंग लग जाएगा। और तुम नाम सुने होगे स्टेनलेस स्टील, उसमें आयरन का मात्रा बहुत कम होता है, इसीलिए उसमें जंग नहीं पकड़ता है, उसमें रस्टिंग नहीं होता है। देखो ब्रॉन्ज, ये भी तुम नाम सुने होगे। जैसे घर में हम लोग बोलते हैं पीतल के बर्तन, पहले के टाइम में तो सब पीतल में ही खाते थे ना, तो वो भी क्या है? एलॉय है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। जो सॉल्यूशन होता है उसको अगर तुम जूम करते जाओ, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बस इमेजिन करने का कोशिश करो कि अगर तुम जूम करते जा रहे हो और पार्टिकल लेवल पे देख रहे हो तो पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी मीन्स एक जैसा है, मतलब अगर 2-3 चीज मिक्स हुआ पड़ा है तो बिल्कुल पैटर्न में एक जैसा मिक्स हुआ पड़ा नहीं। ये नहीं कि एक एलिमेंट गुस्सा होकर किसी कोने में जाके सब मिलके मुंह बना के बैठा हुआ कि नहीं हम तो नहीं मिक्स होंगे, तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, है ना। अगर एक जैसा सब मिलके मिक्स हुआ पड़ा है तो हम उसको क्या कहेंगे? होमोजेनियस, तभी तो ये सॉल्यूशन है ना। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट या फिर चीनी जो भी ले लो, वो पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर में, डिसॉल्व हो जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कि वो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब एक चीज और,
ये वाला ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर में ही कर क्या रहे हैं, कोई दो चीज़ को मिक्स कर रहे हैं या फिर दो से ज़्यादा चीज़ को मिक्स कर रहे हैं। तो जो कम अमाउंट में मिक्स हुआ पड़ा है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। याद रखना किसको, जो कम अमाउंट में मिक्स किए हैं उस सॉल्यूशन में डाले हैं, जो कम अमाउंट में उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, इजी। जैसे अगर हम चीनी पानी का घोल मिला रहे हैं तो एक ग्लास पानी में अगर हम 3 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो 3 चम्मच, ये कम अमाउंट हुआ, यानी चीनी क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। मतलब जिसको मिक्स करके घोलेंगे वो सॉल्यूट होगा और जिसमें घोलेंगे वो सॉल्वेंट होगा। क्लियर। तो देखो क्या है सॉल्वेंट, द कंपोनेंट इन विच अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व। ठीक है, सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कोई सब्सटेंस को हम घोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और यूजुअली सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, है ना। सॉल्यूट देखो क्या है, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, एक वैसा सब्सटेंस जिसको हम सॉल्वेंट में डाल के घोलते हैं। ठीक है, या तो फिर यूजुअली प्रेजेंट इन अ लेसर क्वांटिटी, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना। तो ये चीज तुम लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन किससे बना होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। सॉल्यूट क्या होता है, वो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कि ठीक है भाई सॉल्यूशन ऐसा होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को और करीब से जानते हैं कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब वो कैसा कैसा उसका पार्टिकल्स होता होगा। तो ये तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं ना, क्या सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। चलो ये तो क्लियर है। पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। यहाँ से तुम्हारा पॉसिबल है कि कोई चांसेस है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, चाहे वो MCQ हो या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन हो। ठीक है, या तो डिफरेंशिएट बिटवीन करने में ये तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आ जाएगा उसमें। क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसका जो पार्टिकल्स होता है, वो पार्टिकल्स का डायमीटर अगर देखो तो उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर किसको बोलते हैं, 1 मीटर समझ रहे हो, 1 मीटर समझ रहे हो ना। तो अगर 1 मीटर में 1 मीटर को तुम डिवाइड कर दो 1 की पावर 10 की पावर 9 टाइम्स, मतलब कि 1 मीटर को अगर तुम 10 टू द पावर 9 टाइम्स में काट दो तो जो एक छोटा सा बनेगा ना वो बनेगा 1 नैनोमीटर। यानी सिंपल 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो पार्टिकल का जो डायमीटर है वो इससे भी छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, इससे भी छोटा होना चाहिए। इतना छोटा को तो हम देख नहीं सकते है ना, तो वो तो दिखेगा नहीं, तो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसका सारा पार्टिकल या मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि हम लोग को नहीं दिखता है। इट मीन्स क्या, कि अगर वहां पे लाइट रेज गया होगा तो वो उससे टकराया नहीं होगा, सीधे पास कर गया होगा, तभी हम लोग को नहीं दिखा। क्यों टकराता और स्कैटर होता, हमारे आइज तक आता, तब तो हमको दिख जाता। यानी पार्टिकल्स इतना छोटा है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। लाइट के बीम को वो स्कैटर नहीं करता है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग को किसी सॉल्यूशन में अगर लाइट को डालेंगे तो उससे लाइट जाता हुआ पाथ विजिबल नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। हम लोग छान करके अगर चाहे शरबत में से चीनी निकाल लें तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, वही है। चलो नेक्स्ट, द सॉल्यूट पार्टिकल इज नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। मतलब क्या समझे कि अगर तुम छान के नहीं निकाल सकते तो ठीक है, उसको एक दिन के लिए शरबत को छोड़ देते हैं, रख देते हैं किनारे, चीनी नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। नहीं, यानी इस सॉल्यूशन में अगर तुम उसको अनडिस्टर्ब किसी प्लेस पे छोड़ दो तो उसमें सॉल्यूट नीचे बैठ जाए या ऊपर कहीं भी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है।